और मित्तल परिवार को एक बार खुशी का माहौल रहता है, तो मित्तल परिवार में सभी लोग एक बार फिर से सेलिब्रेशन करते हैं और रजनी जी को खुशियों का पल देने की कोशिश करते हैं। राध्या इसी बीच एक प्लान बनाती है, जैसे शादी का सालगिरह रहता है वैसे ही एक फंक्शन रखती है और व्हील चेयर, जिस व्हील चेयर पे रजनी जी बैठी रहती है उस व्हील चेयर को फूलों से सजा करके एक ऐसा फंक्शन रखते हैं ताकि उस रजनी जी को खुशी का पल दिया जाए। उसी बीच आप देखेंगे कि निहारिका मित्तल परिवार को छोड़ के चली गई है अपने आप ही, कि मैं इस मित्तल परिवार में मुझे मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगाया जा रहा है, तो प्रथम और ओमकार जी मुझे क्या भगाएंगे, मैं खुद ही इस परिवार को छोड़ के चली जाती हूँ। तो निहारिका वहाँ पर छोड़कर तो चली गई है मित्तल परिवार को, लेकिन कहीं ना कहीं फिर दादी के फ़ोन कनेक्ट करने से और दादी को फ़ोन पर समझाने से एक साजिश करके निहारिका वापस खुद मित्तल परिवार में आई है। और इसी खुशियों के बीच में जब रजनी जी को व्हील चेयर पे फूलों से सजा के बैठा करके और खुशी का पल दिया जाता है, उसी समय एक ऐसा दुख देने वाली है पूरे मित्तल परिवार को ताकि लोग भूलने ही वाले नहीं हैं। और होता यही है, आपने प्रोमो में भी देखा होगा कि कैसे व्हील चेयर पे बैठी रजनी जी के ऊपर उस पिलर मतलब गिर जाता है, जो सजावटी पिलर रहता है खंभा, वो गिर जाने वाला है रजनी जी के ऊपर, आपको कहानी में देखने को मिलेगा। लेकिन रजनी जी को कुछ नहीं होता है, क्योंकि सारे लोग शॉक्ड हो जाते हैं कि आखिर रजनी जी के ऊपर ये खंभा कैसे गिर गया। अब तो रजनी जी की हालत और भी ज़्यादा ख़राब हो जाएगी। लेकिन उस समय अपनी माँ को उस हालत में देख करके प्रथम बहुत ही ज़्यादा तेज़ चिल्लाता है और जल्दी से एंट्री मार देता है और जा करके उस खंभे से अपनी माँ को बचा लेता है। यानी कि वह पिलर जो रहता है वह रजनी जी के ऊपर गिरने ही वाला रहता है, लेकिन उससे रजनी जी बच जाती हैं। सारा इल्ज़ाम फिर भी प्रथम राध्या के ऊपर ही लगाता है कि राध्या तुम ही हो जो बार बार ऐसा टर्म्स एंड कंडीशन लाती हो और ऐसी खुशियाँ मनाने की कोशिश करती हो जिसमें मेरी माँ को ही नुकसान पहुँचता है। या तुम जानबूझ के करती हो या फिर तुम्हारे इस कहने से ही बार बार मेरी माँ को परेशानी झेलना पड़ता है। यही सारी बातें को कह करके प्रथम राध्या पर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा करता है, राध्या को डांटता है। लेकिन राध्या भी बहुत ही ज़्यादा अंदर ही अंदर नाराज़ होती है प्रथम से। और प्रथम यह भी कहता है कि तुम ऊपर से मेरी माँ की सेवा करके दिखाती हो और अंदर से तुम मेरी माँ को नुकसान पहुंचाना चाहती हो। यह बात राध्या को बहुत ही ज़्यादा बुरी लगती है। वह हाथ जोड़ के प्रथम से कहती है कि नहीं प्रथम जी, ऐसी बात नहीं है, आप मुझे दोष ना दीजिए। अब प्राकृतिक के वजह से अब कैसे हुआ, अब इत्तेफाक से हुआ या कैसे हुआ मुझे नहीं पता। फिर राध्या को एक ऐसी बात पता चलती है, वो क्लू मिलता है जिससे कि राध्या अब समझ जाती है कि यह जो हादसा हुआ था वो कोई हादसा नहीं बल्कि सोची समझी किसी की साजिश थी। इसमें निहारिका की सारी सच्चाई लाने वाली है राध्या सभी लोगों के सामने। केवल और केवल राध्या ही समझ पाती है कि निहारिका इस घर से गई नहीं है, निहारिका अभी इसी घर में है और उसका साथ दे रही हैं दादी। यही सब कहानी में आप लोगों को देखने को मिलेगा। बाकी यह वीडियो आप लोगों को थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो, थोड़ी सी भी इंफॉर्मेटिव लगी हो तो इस वीडियो को अभी एक लाइक करके इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ तक इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी लोगों का दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों को क्या लगता है कि प्रथम और राध्या जीत पाएंगे या फिर नहीं, या फिर निहारिका की ही जीत होगी? आप मतलब अपने मन से क्या सोचते हैं इनके बारे में, अपनी राय इसी वीडियो कमेंट बॉक्स में लिख कर हमें बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। इस वीडियो को इतना दुलार प्यार देने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।